रा राधे राधे। बातें पूजा पाठ की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बता रहे हैं उत्पन्ना एकादशी ये कब है। तो ये है 20 नवंबर 2022 यानी रविवार को रखा जाएगा इसका व्रत। और इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति भी हुई थी। देखो, जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और पूजा पाठ की विधि। जो उत्पन्ना एकादशी है वो 20 नवंबर को है, यानी 2022 20 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इसका महत्व है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है सभी व्रतों में विशेष होता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ जो हमारे पिछले जन्म के पाप हैं वो भी मिट जाते हैं, ऐसा हमारी मान्यताएं हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो पितर हैं वो खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया। इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति भी हुई थी और उत्पन्ना एकादशी इसको कहा जाता है। व्रत में पूजा के बाद कहानी या कथा जरूर पढ़ें, तभी पूर्ण फल मिलता है। तो जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो कथा ऐसे है। सतयुग में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था जिसके पुत्र का नाम था मुर। महापराक्रम जो पराक्रमी था वो बहुत ही बलवान था। दैत्य मुर ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश और चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इससे देवता पराजित हो चुके थे। अपनी व्यथा लेकर वो कैलाशपति शिव की शरण में पहुँचे और सारी बातें उनसे कहीं। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी के निवारण के लिए जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। 10,000 साल तक मुर हरि के बीच युद्ध चला। मायावी मुर ने स्वर्ग लोक पर अपने अधिकार कर जमा लिया था। सभी देवता उससे बचने के लिए भाग रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा पालन करते हुए देवतागण श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और विस्तार से इंद्र से अपनी पीड़ा बताई। देवताओं को मुर बचाने का वचन देते हुए भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए और वहां पर मुर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते उसने उन पर भी प्रहार किया। कहते हैं मुर श्री हरि के बीच 10,000 सालों तक युद्ध चला। विष्णु जी के बाण से मुर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह हारा नहीं। इसके बाद युद्ध करते हुए भगवान विष्णु जी थक गए और बद्री का आश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मुर भी विष्णु जी का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वह श्री हरि पर वार करने ही वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा उत्पन्ना एकादशी की और व्रत की विधि जो मैंने बताई है। ये रविवार को है, जो कि 20 नवंबर को है। और इस तरीके से आप व्रत रखें, पूजा करें। और व्रत ना रखा जाए तो बाहरी भगवान विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें और इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरे दिन ज़रूर चावल खाने हैं आपको, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और पूजा पाठ की सभी बातें सही दिशा में और सही तरीके से आपको पता चलती रहेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।